हेलो एवरीवन, मैं हूं अमित द्विवेदी। बिजनेस स्टैट्स पढ़ना स्टार्ट किया था हमने, जिसमें पहली क्लास और दूसरी क्लास हो गई थी, जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया था, कौन सी बुक से पढ़ाने वाला हूं मैं ये भी बता दिया था। तो आज बिल्कुल हमें क्वेश्चन स्टार्ट करना है, राइट। अगर आप लोगों ने पुराना वीडियो नहीं देखा है तो 2 वीडियोज़ ही अपलोड किए हैं भाई, मेरे प्लेलिस्ट में जाके पहले उन पुराने वीडियोज़ को देख लो, वहाँ से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, फिर हमें क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो बुक आप लोगों ने आई होप बाय कर लिया होगा डॉक्टर एस.एम. शुक्ल की। अगर आपके पास कोई दूसरी बुक है तो भी भाई कॉन्सेप्ट तो यहीं से सीखो, क्वेश्चन डिस्प्ले करा रहा हूँ मैं, बिल्कुल आराम से पढ़ो। चाहे आप बीकॉम में पढ़ रहे हो, चाहे बीबीए में हो, एमबीए में हो, जहाँ भी आपको बिजनेस स्टैट्स पढ़ना है और आपका सिलेबस मैच करता है आप पढ़ सकते हैं। गॉट इट। तो चलिए आज हम मीन पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बाकी मैंने सीरीज पहचानना पिछले क्लास में पढ़ा दिया था, उसके आगे सारी बातें आज ही करेंगे। तो बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं भाई ध्यान देना, सब कुछ इंग्लिश में ही करना है यहाँ पे, है ना। एक्स वाई तो अंग्रेजी में ही लिखेंगे, तो आप लोग भी इन्हीं वीडियो से पढ़ सकते हैं। थोड़ा बहुत हिंदी जहाँ उपयोगी होगी वहाँ मैं बोल दूंगा। गॉट इट। तो देखिए यहाँ लिखा है कैलकुलेट मीन। अच्छा, हिंदी में मीन को क्या कहते हैं भाई? माध्य निकालो, है ना, माध्य। तो आपको क्या निकालना है? कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग मार्क्स ऑब्टेन बाय 10 स्टूडेंट्स। ओके, ये डेटा दिया हुआ है। अब आपको बस ये क्वेश्चन देख के पहचानना है कि ये कौन सी सीरीज है, इंडिविजुअल है, डिस्क्रीट है या फिर ग्रुप्ड है। ध्यान से देखिएगा। तो सर इसमें रोल नंबर और मार्क्स दे दिया, तो ये तो सर सबके अलग अलग लग रहा है, तो ये कहीं ना कहीं इंडिविजुअल की तरफ इंडिकेट कर रहा है। बिल्कुल सही पहचाना आपने, दिस इज इंडिविजुअल सीरीज। ओके, तो सबसे पहले आपको ये है हमारा सीरियल नंबर, इसको मान लेंगे, या फिर रोल नंबर वॉट एवर, एंड दिस इज एक्स। ये हमारा जो मार्क्स है वो एक्स हो जाएगा। तो क्वेश्चन करने के पहले आपको एक क्वेश्चन पूरा इस फॉर्मेट में कॉपी में लिखना है भाई। ये सीरियल नंबर हो गया सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर ये मार्क्स हो गए। तो मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ पे कौन सी इंडिविजुअल मेथड, इंडिविजुअल सीरीज में, ठीक है। और मेथड, अभी ये डायरेक्ट मेथड है। अच्छा, 2 मेथड भी होती है, नहीं 3 मेथड होती है एक्चुअल में। कौन कौन सी होती है? डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और एक स्टेप डेविएशन मेथड। तो पहले हम डायरेक्ट मेथड पढ़ लें भाई, पहले शुरू तो करें सब्जेक्ट, है ना। ओके, तो एक्स बार मतलब मीन निकालने का फॉर्मूला इंडिविजुअल सीरीज में कल ही बताया था। आई होप आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा और उसकी कॉपी भी बना लिया होगा, ठीक है। तो एक्स बार का फॉर्मूला क्या होता है इंडिविजुअल सीरीज में? सिग्मा एक्स अपॉन एन। जहाँ पर मैंने बोला था कि भाई ये फॉर्मूला बोलता है मतलब सिग्मा का मतलब होता है सर टोटल कर दो, किसका? एक्स का। तो चलिए भाई एक्स का टोटल करते हैं। क्या मैंने पहले से टोटल करके रखा है? नहीं करके रखा है। तो अभी आप लोगों के साथ साथ लाइव क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलिए आ जाइए टोटल करते हैं। मैंने क्वेश्चन ज़रूर पहले से लिख के रखे हैं जिससे कि टाइम बचेगा, बट भाई टोटल करो। आप कहेंगे सर आइए बिना कैलकुलेटर के करें, वैसे बिना कैलकुलेटर के भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि एक एक्यूरेट आंसर निकालना है भाई, यहाँ कोई तुक्का नहीं मारना है। चलो स्टार्ट हो जाओ। 30 + 28 + 32 + 12 + 18 + 45 कर दूँ डायरेक्ट मैं तो, और फिर यहाँ पे 40 प्लस कर देता हूँ। सही कर रहा हूँ मैं? 205 टोटल आ गया इसका। कितना? 205। आप लोग भी कमेंट करके जल्दी से बताइए टोटल कितना आ रहा है। अभी कमेंट करके बताना है कितना टोटल आ रहा है भाई, जल्दी से बताओ, ठीक है। एक बार फिर से सारे स्टूडेंट सुनिए। 30 + 28 + 32 + 12, यहाँ से टोटल कर लेते हैं, हो सकता है मैंने वहाँ कोई गलत लिख दिया हो। 30 + 28 + 32 + 12 + 18 + 20 + 25 + 15 + 26 + 14, सर 220 रुपये का टोटल आ रहा है। तो चलो भाई 205 नहीं 220 है, 15 छोड़ दिया था पिछली बार मैंने। तो सर 220 रुपये यहाँ टोटल में लिख देना है। देखिए दोनों का टोटल कर दिया। कितना आसान है। आप कहेंगे इतना आसान है सर, इसकी कोचिंग पढ़ने की क्या ज़रूरत है? भाई अभी ये शुरुआत है, बेसिक है। गॉट इट। तो चलिए 220 यहाँ पर लिखिए। 220 डिवाइडेड बाई कितना? 10। तो कितना आंसर आएगा सर? 0 से 0 कैंसिल, 22 आंसर आ गया। आप बड़े खुश हो गए, अरे भाई ये 9th 10th में भी पढ़ते हैं ना, इतना आसान नहीं है। आगे
टेक्निकल होगा, अभी तो शुरुआत है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आई होप आपने कर लिया होगा, आपको समझ में भी आ गया होगा। तो चलिए अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। मैंने पहले से क्वेश्चन लिख के रखा है इसलिए टाइम बच रहा है। आइए, सबसे पहला काम क्या है, सीरीज पहचानना है। तो सर कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल 1 2 3 4। अरे सर ये तो इंडिविजुअल सीरीज ही है, यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 दिया है। मैंने कहा वेरी गुड, आप बड़े इंटेलिजेंट हैं, सारे बच्चे बड़े ही इंटेलिजेंट हैं। तो ये कौन सी सीरीज़ है, इंडिविजुअल सीरीज। लेकिन रुको ज़रा भाई, ऐसे कैसे इंडिविजुअल है, यहाँ पर फ्रिक्वेंसी दे दिया। ओके तो ये भले इंडिविजुअल का डेटा है बट फ्रीक्वेंसी गिवन है, इसलिए ये कौन सी सीरीज हो गई, डिस्क्रीट सीरीज हो गई है। गॉट इट। फ्रीक्वेंसी यहाँ नहीं लिखा होता, यहाँ मार्क्स या वॉटेवर कुछ और चीज़ें लिखा होता तो इसको इंडिविजुअल मान लेते, बट भाई फ्रीक्वेंसी दिया है तो फ्रीक्वेंसी दे दिया, इसलिए ये डिस्क्रीट सीरीज हो गई। गॉट इट। तो ऐसी गलती नहीं करना एग्जाम में, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगेन मैंने इसका डेटा पहले से लिखा हुआ है जिससे कि बस सॉल्व करना है, ठीक है। आप कहेंगे सर पहले फॉर्मूला लिखिए आप, तो चलिए डिस्क्रीट सीरीज का फॉर्मूला कौन बताएगा भाई। एक्स बार का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, है ना। सिग्मा या समीशन एक ही बात है भाई। ये फॉर्मूला बोल रहा है, क्या बोल रहा है, सिग्मा या समीशन का मतलब होता है टोटल। ये बोल रहा है कि सर टोटल कर दो, किसका, एफ और एक्स का। अब भाई मैथ्स में अगर दोनों नंबर इस तरीके से लिखे हैं मतलब आपको एफ और एक्स का इंटू कर देना है। तो देखिए फॉर्मूला खुद ही बोल रहा है कि क्या करना है, आपको क्या करना है, एफ और एक्स का इंटू कर दो और टोटल कर दो। तो चलिए यहाँ पर 2 × 1 कितना होगा 2, 60 × 2 कितना होगा 120, 101 × 3 कितना होगा भाई 303 रुपये। 152 में 4 का पहाड़ा पढ़िए तो 608 रुपये। मैं जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ पहाड़ा, है ना। 608 रुपये। 205 का 5 बार पढ़ोगे तो 1025 होगा। मैं बिल्कुल कंटिन्यू पढ़ रहा हूँ भाई। 115 × 6 690 होगा। ये पहाड़े सारे आते हैं मुझे, है ना। अब पढ़ो सर 79 का पढ़ लूँगा भाई। 560 में 7 घटा दो बस, तो 553 आएगा। सॉरी सुनो, मुझे 79 का भी आता है पहाड़ा, है ना। 5 कितना बताया मैंने भाई, 80 × 7 560 होता है। 7 घटा दो उसमें तो 553 आएगा। लो ये पहाड़ा ही पढ़ा है मैंने। ओके 40 × 8 320 होता है सर, ये तो बहुत आसान है। 9 × 1 सर 9 होगा। गॉट इट। टोटल कौन करेगा, क्या इसका टोटल बिना कैलकुलेटर के कर सकते हैं भाई, करने को कर सकते हैं बट समय बचाना है आपको, है ना। इसलिए कैलकुलेटर अलाउड है बीकॉम में, तो यूज़ करिए। चलिए 2 + 120 + 303 + 608 + 1025 प्लस कर देंगे भाई 690 प्लस कर देंगे 553 और इसमें प्लस करेंगे सर 320 प्लस कर देंगे 9। तो सर ये आ रहा है 3630। चलो यहाँ कितना लिखेंगे 3630। सर फ्रीक्वेंसी का भी टोटल करना है तो चलो कर लेते हैं। 41 + 79 प्लस करिए 115 115, फिर क्या है सर 205, फिर क्या है 152, फिर क्या है 101, देन 60। कुछ और भी है क्या, 2 है सर, 2 + 2। तो सर यहाँ पर 755 आ रहा है, 755। क्या आंसर सही आएगा पता नहीं, देख लेते हैं। तो भाई फॉर्मूला क्या कहता है कि सिग्मा एफ एक्स के टोटल से, तो सिग्मा एफ एक्स का टोटल कितना आया है, दैट इज 3630। तो यहाँ पे 3630 से डिवाइड कर देना है 755। ओके क्या आंसर आ गया 4.80। तो x बार कितना आएगा 4.80। किताब में देखिए क्या यही आंसर आ रहा, सर 4.81 आ रहा है। मेरे भाई मुझे माफ़ कर दो, राउंडिंग ऑफ में 4.81 ही लिखेंगे क्योंकि अगला नंबर 7 था, तो इट इज़ ओके, ये कोई बड़ी बात नहीं है। समझ में आ गया, ओके दैट्स गुड।
अच्छा, अब आप कहेंगे कि सर हमें कोई ऐसी टेक्निक बताइए जिससे हम ये प्लस माइनस और जल्दी कर लें। सुनो, अगर आपके पास कैलकुलेटर है, ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, आपके पास कैलकुलेटर है अगर, है ना, तो कैलकुलेटर में मतलब ये आपको ना, जब आप इनटू कर रहे होंगे उसी टाइम पे एक बटन दबा दो, ये टोटल आ जाएगा ये वाला। आप कहेंगे सर ऐसा होता है? बिल्कुल होता है। देखो मैं प्रोसेस बता देता हूँ, ध्यान से सुनना। ऑल्दो मुझे नहीं लगता कि मैं ऑनलाइन इसको सिखा पाऊँगा, फिर भी जैसे 1 इंटू 2 आपने कैलकुलेटर में किया, 1 इंटू 2, ठीक है, तो फिर इक्वल वाली बटन मत दबाओ, यहाँ पर एक m प्लस बटन होती है उसको दबा देना। फिर अगला नंबर जो भी हो, 2 इंटू 5 m प्लस, 10 इंटू 10 m प्लस, सब जो भी होगी m प्लस की बटन दबाते जाना। और आखिरी में एक बटन होगी MRC, है ना, इसको दबाओगे तो ये वाला टोटल आ जाएगा। ट्राई करना, नहीं बने तो एक बार फ़ोन करके पूछ लेना। अब आप कहोगे सर फ़ोन करके इतनी सारी चीज़ें आप बताओगे क्या इतने सारे स्टूडेंट्स को? देखो भाई, जो स्टूडेंट ऐप में मेरे पढ़ रहे हैं उनसे मैं फ़ोन में भी बात करता हूँ, फ़ोन में भी डाउट क्लियर करता हूँ, है ना। बाकी ऐप में चैट ऑप्शन है तो वहाँ से भी ये क्लियर कर सकते हैं। गॉट इट। तो अब ऐप की बात आ रही है तो मैं आपको बता देता हूँ कि अभी मैंने जितने भी BCom के कोर्सेस लॉन्च किए हैं भाई, अगर आपके पास फाइनेंशियली आपको इशू है, पैसे की दिक्कत है और पढ़ना है तो क्या करोगे, है ना। तो इसीलिए मैं ये सारे कोर्सेज आपको बहुत ही कम प्राइस में दे रहा हूँ, ले जाओ पढ़ो, है ना। यहाँ पे ये स्टैट्स भी है, अकाउंट्स है, BCom फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल, सारे कोर्सेज में 80% ऑफ है। अब भाई 20% तो रखना पड़ेगा, है ना, इतना भी नहीं कि सब कुछ फ्री में ले जाओ। गॉट इट। बुक राइटर भी मुझे बोलेगा कि बैठो सर, आप घर पे ही बैठ जाओ, फिर काहे को पढ़ा रहे हो। तो आपको कूपन कोड यूज़ करना है। एक कूपन कोड है हैप्पी नवरात्रि, है ना। अभी ये 9 दिनों के लिए ऑफर है। कल लगभग 25 से 30 स्टूडेंट्स ने ये कोर्स खरीदा है। आप लोग भी बाय करिए। जितने में आप बुक खरीदेंगे ना स्टैट्स की, उससे भी कम प्राइस में ये कोर्स मिल जाएगा आपको। गॉट इट। तो एक बार इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, जाके देखिएगा। अगर अच्छा लग रहा है तो फिर कोर्स अभी से खरीद लीजिए, है ना, क्योंकि ये पूरा वीडियोस तो अपलोड करूँगा ही मैं आगे के उसमें। अब कोर्स में फ़ायदा क्या क्या है कुछ और बता दूं मैं, तो भाई फ़ायदा ये है कि आपको फुल 1 ईयर तक वो कोर्स वैलिड रहेगा। दूसरा, सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराऊंगा मैं, थ्योरी भी समझाऊंगा। हिंदी मीडियम के लिए अलग से थ्योरी समझाऊंगा, इंग्लिश मीडियम के लिए अलग से। तीसरा, कोई डाउट होता है भाई, कोई कोचिंग ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, सारे डाउट यहीं पे आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं। ऐप में लाइव डाउट मैं बिल्कुल क्लियर करता हूँ। फिर भी नहीं होगा ना तो भाई जूम पर डायरेक्ट आओ, ऐप के अंदर भी लाइव है, ठीक है, और या तो फिर जूम पे आओ, डायरेक्ट वहाँ पे बताऊँगा, सारे डाउट क्लियर करूँगा, है ना। तो बिल्कुल फेस टू फेस ही जैसा हो गया ये सारी सुविधाएँ आपको मिलने वाली हैं। तो अभी आप भी फ़ायदा उठाइए, अपने फ्रेंड्स को भी बताएं इसके बारे में, एक बार चेक जरूर करिएगा। गॉट इट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखें। दोनों कर लिया आपने? ओके सर, तीसरा क्वेश्चन भी करवा दीजिए। तो आइए ज़रा देखिए। 100 स्टूडेंट्स गिव डोनेशन एज फॉलोज इन अ फंक्शन ऑफ अ स्कूल। तो भाई 100 बच्चों ने दिया, ठीक है। फाइंड एवरेज स्टूडेंट, तो आपको बताना है कि फाइंड एवरेज पर स्टूडेंट, एक स्टूडेंट ने कितने रुपए दिया है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। BCom में भी आ चुका है, BBA में भी आ चुका है और MBA के एग्जाम्स में भी आ चुका है, क्योंकि मैं सारी क्लासेस पढ़ाता हूँ, मैंने देखा है, ठीक है ना। ध्यान से सुनिएगा। तो यहाँ पे आपको पहचानना ये है कि सर ये कौन सी सीरीज़ है। तो देखो भाई, यहाँ पे इंडिविजुअल स्टूडेंट का डेटा नहीं दिया है, कई सारे स्टूडेंट्स हो गए, है ना। तो ये कौन सी सीरीज़ है? ग्रुप्ड तो है नहीं और इंडिविजुअल भी नहीं है। तो जब दोनों नहीं है तो फिर बचा हुआ क्या? डिस्क्रीट हो गया, है ना। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी किसको मानेंगे सर, ये एक बड़ा मुद्दा है। तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा स्टूडेंट्स जो हमारे हैं, और 1 2 3 4 5 ये जो 5 रुपीज़ डोनेट करते हैं ये हमारे क्या हो जाएंगे? X हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए ध्यान से सुनिएगा। इस क्वेश्चन में स्टूडेंट गलती कहाँ करते हैं वही बता देता हूँ मैं। वो X मान लेते हैं इसको और फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं इसको, जबकि यहाँ पर क्योंकि हमें एवरेज रुपीज़ ही निकालना है, गॉट इट, तो भाई रुपीज़ निकालना है तो रुपीज़ को ही हमको क्या मानना पड़ेगा? X मानना पड़ेगा। ये स्टूडेंट गलती करते हैं तो X लिखो 1 2 3 4 5, रुपीज़ ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करें। आइए सर,
अब वो जो अभी प्लस करने वाला तरीका बताया था ना, वो इस क्वेश्चन में जिसके पास कैलकुलेटर हो ना भाई फॉलो करना। चलो कैलकुलेटर पे प्रेस करो 1 इंटू 21, तो आंसर इक्वल मत दबाना, एम प्लस की बटन दबाओ, ठीक है। 2 इंटू 30 60 आएगा एम प्लस, 24 इंटू 2 372 एम प्लस, 15 इंटू 4 60 एम प्लस, 10 इंटू 5 50 एम प्लस। अब MRC की बटन दबा दो, टोटल आ गया, एक ही बार में टोटल आ जाएगा। इसका टोटल तो 100 स्टूडेंट दिया ही हुआ है, इसका टोटल आओ बताओ कितना आ रहा है, 263 आ रहा है। हाँ सर एक ही बार में आ गया, दैट्स ग्रेट, अच्छा आइडिया बताया भाई, यही आइडिया काम आना है आपके एग्जाम में, है ना। और हम लोग भी ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं। चलो अब आंसर निकालें। तो x बार का फॉर्मूला तो लिख ही दिया था मैंने, 263 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2.63 आ जाएगा सर इसका आंसर। क्या आंसर दिया हुआ है, अरे वाह खुश हो गए आप। सुनिए ध्यान से, 99.9% बच्चे इस क्वेश्चन में गलती कर देते हैं एग्जाम में, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आता है एग्जाम में, गॉट इट। ओके, फोर्थ क्वेश्चन। सर ये बड़ा आसान लग रहा है, क्यों आसान लग रहा है सर? इसको पहचानना बड़ा आसान है क्योंकि ये तो ग्रुप्ड सीरीज है ना। तो दैट्स इट। तो पहले पूरा क्वेश्चन का डेटा यहाँ पर लिख लेते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 ऑन योर स्क्रीन, ध्यान से देखिएगा। 2 से 6, 6 से 10, 10 से 14 पूरा क्वेश्चन दिया हुआ था। जो जो दिया था x और f मैंने लिख दिया है। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्व करने के पहले ग्रुप सीरीज का एक बार फॉर्मूला बता दो। तो x बार का फॉर्मूला क्या होता है सर? सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ होता है सर। फॉर्मूला बोलता है, हाँ बोलता है, ये बोल रहा है फॉर्मूला कि भाई एफ एक्स का इंटू करके उसका टोटल कर दो और फ्रिक्वेंसी के टोटल से डिवाइड कर दो। तो चलिए पहले मिड वैल्यू निकाल लें। सर मिड वैल्यू क्या होता है भाई? कल वाले वीडियो में सिखाया था, दोनों नंबर का टोटल करके 2 से डिवाइड कर दो। मतलब 2 + 6 कितना हो गया सर? 8 डिवाइड बाई 2 4। यहाँ पे तो अब एक दूसरा तरीका भी बताया था मैंने कि इनके बीच का कॉमन डिफरेंस लेते जाओ भाई, ठीक है। तो 4 4 का डिफरेंस है तो 8 हो जाएगा, क्लियर। फिर यहाँ पे सर 12 हो जाएगा, फिर 16 हो जाएगा, फिर 20 हो जाएगा, ठीक है। सर कॉमन डिफरेंस लिखते जाओ। तो सर यहाँ पे 24 हो जाएगा, यहाँ पे 28 हो जाएगा और यहाँ पे 32 हो जाएगा, गॉट इट। तो ये तो फ्रीक्वेंसी मतलब मिड वैल्यू हो गया। फिर कल मैंने ये भी सिखाया था कि जब मिड वैल्यू आ जाता है फिर वही हमारा x बना जाएगा, है ना। तो अब चलिए इंटू करते हैं। कैलकुलेटर में आ जाओ भाई, प्रैक्टिस करा रहा हूँ मैं। 4 × 1 प्रेस करो और इक्वल मत दबाना, m+ की बटन दबा देना। 4 यहाँ पर आ जाएगा। 9 × 8 कितना हो गया? 72। लो भाई 21 × 12 बिना कैलकुलेटर के भी मैं कर सकता हूँ। 21 में 10 का कर दूंगा तो 210 आएगा और 42 और जोड़ दो 252 आएगा। लेकिन कैलकुलेटर है मेरे पास तो उसी का यूज़ कर लेता हूँ मैं भी। क्या सही है? 21 × कितना करना था? 12 सही है। 47 में 16 का करके बताओ सर। मानो देखो भाई करने को कर लूँगा लेकिन समय ख़राब होगा, इसलिए कैलकुलेटर से कर लेता हूँ। 16 × कितना करना है? 47 सर, ये आ रहा है 752, ओके। फिर 52 में 20 का करके बताओ सर। बड़ा आसान है भाई, 520 का डबल कर दो 1040 आएगा और क्या, यही आ रहा है क्या? 52 × 20, हाँ सर 1040 आ रहा है। अपने आप को ही गुड थोड़ी बोलूँगा मैं। 36 × 24 करो सर, ये भी हो जाएगा भाई। 36 में 10 का करोगे 360, 20 का करोगे तो 720 डबल। अब 36 में 4 का करके 720 में जोड़ दो। आप कहाँ इन चक्करों में लगे हैं सर? 36 × 24 करो, कैलकुलेटर में 864 आंसर, गॉट इट। 28 में 19 का करो सर, बड़ा आसान है भाई। 280 में 19 घटा दो तो 261 आएगा। लो ठीक है। नहीं सर 280 नहीं, 280 नहीं सर, 560 में 19 घटाना था तो लो 541 आएगा, ठीक है। 541। आप कहेंगे नहीं सर हम तो इंटू करेंगे, तो चलो कैलकुलेटर में चलते हैं। 28 × 19 करते हैं, 532 आ रहा है। लो सर गलत हो गया। अब भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे इंटू करना थोड़ी सिखाना है यहाँ क्लास में। 532, ओके। 32 में 3 का कर दो सर, 96 आएगा क्या? हाँ।
चलिए अब क्या करेंगे भाई, फॉर्मूला बोल रहा है कि एफ एक्स का पहले आपको टोटल करना है और इस बड़े अमाउंट के लिए कैलकुलेटर, अगर आपने मेरे तरीके को फॉलो किया तो एमआरसी की बटन दबाओगे तो आ ही जाएगा। चलिए 4 प्लस, मेरे पास एक्चुअल में कैलकुलेटर नहीं है, मोबाइल से कर रहा हूँ पहले, तो मैं भी दबा देता, टोटल आ जाता। 4 प्लस 72 है भाई, ध्यान रखो। 4 प्लस 72 प्लस 252 प्लस 752 प्लस 1040 प्लस 864 प्लस 532, आगे क्या है प्लस 96। ओके 3612 आ रहा है सर, बिल्कुल लिखिए यहाँ पे 3612। नाउ फ्रीक्वेंसी का टोटल करते हैं, 19 प्लस 3 प्लस 36 प्लस 52 प्लस 47 प्लस 21, आगे 9 है और 1 है, तो सर डायरेक्ट 10 लिखो ना, क्या दिक्कत है भाई। 188 आ रहा है, क्या इसका आंसर आएगा भाई? आंसर आएगा, क्यों नहीं आएगा, है ना, आंसर के बारे में सोचना नहीं है। 3612, तो सर यहाँ पर क्या लिखें, x बार का 3612 और डिवाइडेड बाय 188 कर दे सर, बिल्कुल कर दो भाई। 3612 डिवाइडेड बाय 188, तो सर 19.21 आ रहा है सर आंसर इसका, 19.21 आ रहा है। तो क्या सर बुक में चेक करने की ज़रूरत है कि आ रहा है इतना? भाई चेक कर लेना यार, और ये आ भी रहा है, दैट्स गुड। तो ये क्वेश्चन आपको खुद से प्रैक्टिस करना है। वैसे तो अगला वाला होमवर्क है, जो ईमानदार बच्चे हैं ना, तो इस क्वेश्चन को खुद से करिए, और जो ईमानदार नहीं है मेरे साथ में अभी करिए, कोई इशू नहीं है, मैं करवा रहा हूँ। तो चलिए क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, प्रैक्टिस क्वेश्चन है नंबर 5, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। सो क्वेश्चन मैंने पहले से लिखा हुआ है, बस हमको सॉल्व करना है। ध्यान से देखिएगा, 0 से 2 का मिड वैल्यू, 2 का अंतर है, तो 1, फिर सर 2 जोड़ दीजिए इसमें, और क्या, तो भाई लो 3, 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9 और 9 2 11, 11 2 13। ठीक है सर, इतना ही है, बिल्कुल इतना ही होगा। हाँ अब क्या करें सर भाई, अब पहले फॉर्मूला लिख लो आप यहाँ पे। एक्स बार का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ होता है सर, बिल्कुल सही है। तो सर क्या अब हम 1 इंटू 3 3 लिखें, फिर 7 इंटू 3 21 लिखें, फिर 8 इंटू 5 40 करें, फिर 10 इंटू 7 70 करें, 9 इंटू 1 9 करें, 11 इंटू 2 22 करें, 13 इंटू 3 सर 39 करें, और भाई अब टोटल बता दो इसका, है ना। तो अगर कैलकुलेटर होता आपके पास तो एमआरसी की बटन दबा दीजिए, टोटल आ जाएगा, नहीं है। चलो पहले फ्रीक्वेंसी का कर लेते हैं। 7 3 10 8 18 10 28 1 29 2 31 3 34 34, तो मेरा टोटल आ गया इसका। ठीक है, क्या मैं कैलकुलेटर से इसका करूं या बिना कैलकुलेटर कर दूं? एक काम करता हूं, कैलकुलेटर यूज़ कर लेता हूं, क्योंकि मुझे अभी और भी क्लासेस पढ़ानी है, ज़्यादा दिमाग यही नहीं लगाऊंगा मैं, है ना। चलिए, तो क्या दिमाग लिमिटेड होता है, इस पे बाद में बात करेंगे। 3 + 21 + 40 + 70, भाई वो 70 है ना, प्लस कर दो इसमें 9, प्लस कर दो 22 और प्लस कर दो 39। सर इसका टोटल 204 आ रहा है, तो भाई 204 यहाँ लिख दो। और ये मैं बच्चों वाली चीज़ें पढ़ा रहा हूँ वैसे, एक्स बार का फॉर्मूला, लेकिन कई बड़ों को भी समझ में नहीं आती, इसलिए पढ़ा रहा हूँ मैं। सर 204 को कितने से डिवाइड करना है भाई? 34, जो फ्रीक्वेंसी का टोटल है, ठीक है 34। देखिए मैं MBA में जब पढ़ाता हूँ ना, तो बहुत सारे बच्चों को ये नहीं आता है, ठीक है, और BBA में भी नहीं आता है, BCom वालों को भी नहीं आता, भूल जाते हैं। ठीक है, 204 डिवाइडेड बाय, अगर आपको आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है सर, 6 आंसर आ रहा है। चलो भाई ताली बजाना शुरू करो, एक बार आंसर चेक कर लो क्या आंसर आ रहा है। सर 6 इज़ करेक्ट आंसर सर। ना ओके, तो और करते हैं भाई, जब क्वेश्चन आ ही रहा है तो करते जाओ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। सर ये भी आसान है, हम कर लेंगे भाई, इसमें कुछ नया सिखाना है मुझे आपको। पढ़ो 1 से 10। अरे सर ये तो 11 से 20 हो गया सर, ये तो 10 से 20 होना चाहिए था, फिर ये 20 से 30 होना चाहिए था, फिर 30 से 40 होना चाहिए था। क्या BCom लेवल पे
ये चीज़ें समझना ज़रूरी है। नहीं, अगर मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप एज इट इज़ ऐसे ही लिख के सॉल्व कर देंगे तो भी आंसर लगभग 29 आएगा और सही माना जाएगा। सीरीज़ एक्चुअल में दो तरीके की होती है, एक इंक्लूसिव और एक एक्सक्लूसिव होती है। एक में डाटा मतलब इंक्लूड होता है और एक में एक्सक्लूड होता है। ये CA CBT वगैरह में हमने जब पढ़ा था, इसमें एडवांस लेवल में भाई, वहाँ पे तो टिक मारना होता है एग्जैक्ट आंसर, इसलिए सीखना पड़ा। गॉट इट। BCom MCom में कोई ज़रूरी नहीं है, फिर भी बता देता हूँ मैं। देखो, इनके बीच का कॉमन डिफरेंस कितना है? कॉमन डिफरेंस सर 1 है, उसका आधा कर दो, ठीक है। तो 1 का आधा सर 0.5 होगा। तो अब क्या करो आप, ये जो लोअर लिमिट है इससे 0.5 घटा दो, तो 0.5 से हमारी सीरीज़ बनेगी और अपर लिमिट में 0.5 जोड़ दो, 10.5 तक। ओके सर। फिर अगली वाली सीरीज़ को यहाँ से शुरू करो, 10.5 से 20.5 तक, ठीक है। फिर 20.5 से 30.5 तक, तो वो जो डिफरेंस है वो ख़त्म हो गया। गॉट इट। तो क्या ऐसा करना ज़रूरी है? देखो भाई, BCom लेवल में आप डायरेक्ट ऐसे ही लिख के सॉल्व करोगे ना तो भी आंसर आ जाएगा, ठीक है, कोई इशू नहीं है। फिर भी मैंने समझाने के लिए इस तरीके की सीरीज़ बनाई है जिससे आपको समझ में आ जाए। गॉट इट। यहाँ पर है। अब फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे? सर 10.5 और 5.5 का मतलब दोनों को प्लस कर दो, तो भाई इनका टोटल हो गया कितना? 11, और 11 को 2 से डिवाइड करोगे तो सर यहाँ पर 5.5 आएगा, ठीक है। फिर 10 का अंतर, तो यहाँ पे 15.5। फिर सर ये पॉइंट वाला चक्कर बड़ा बेकार होता है। फिर यहाँ पे 25.5, फिर यहाँ पे 35.5, फिर यहाँ पे 45.5। एग्ज़ाम में भी पॉइंट वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। अब सर ये इंटू करने वाला चक्कर बहुत बुरा है। किसका? ये पॉइंट्स का। बोरिंग है। तो एक काम करो, आप एक गाना लगा के और सुनो और क्वेश्चन करो। 5.5 इंटू 2 करेंगे तो 11 आएगा, तो भाई फिर 4 में 22 आएगा। तो क्या सर, सॉरी ऐसे थोड़ी ना, उसका ही थोड़ी करना है कि सर 22 आएगा। हाँ ये भी सही है। तो भाई 15 इंटू 4 60 होता है, और 2 का और कर दो भाई 62। बोरिंग तो है ये, ठीक है सर। 25.5 इंटू 6 कितना होता है भाई? 153, 153। सर 35.5 इंटू 3 कितना होता है भाई? 106 रुपये और 5 पैसे होगा। सर 45.5 में 3 का इंटू करिए सर, 136 रुपये और 5 पैसे होगा। ये बड़ा लफड़ा है सर इसमें तो भाई। ये 5-5 पैसे को ना, अरे अभी और बचा है, ठीक है। इसका 55.5 होगा और क्या। गॉट इट। तो सर 55.5 में अगर हम 2 का इंटू करेंगे तो 111 रुपये आएगा, ठीक है। चलिए टोटल करें, फ्रीक्वेंसी का और एफएक्स का टोटल करते हैं। पहले किसका कर लें? फ्रीक्वेंसी। 3 2 5, 5 3 8 6 14 4 18 2 20। सर ये तो बड़ा आसान है, फ्रीक्वेंसी 20 आ गई। अब इसका कर लेते हैं 111, प्लस करिए भाई 136.5, प्लस करिए 106.5, सॉरी 111 प्लस 136.5 प्लस 106.5 प्लस 153 प्लस 62 प्लस 11, 580, ठीक है। ध्यान से 580। सर 580 को 20 से भाग देना है, बस यही आंसर है भाई। हाँ, फॉर्मूला तो लिखा ही नहीं था सर, कोई बात नहीं है। चलिए ध्यान से देखिए, फॉर्मूला एक्स बार का फॉर्मूला क्या होता है सर? सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ओके, सिग्मा एफ एक्स का टोटल कितना आ रहा है सर? 580 आ रहा है, और डिवाइड करना है फ्रीक्वेंसी से 20 आ रहा है सर। तो 580 को अगर हम 20 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 580 बिना कैलकुलेटर के भी आ जाएगा सर, 29 ही आएगा। ओके 29। तो क्या आंसर आ रहा है सर? 29 ये आ रहा है बिल्कुल सर, ये भी सही है। आगे बढ़ जाए सर, ये तो बहुत आसान लग रहा है। क्या कोचिंग पढ़ने की ज़रूरत है हमको? सर हम तो खुद कर लेंगे भाई, अभी धैर्य रखो, अभी तो मजाक चल रहा है, ABCD चल रही है स्टैट्स की, है ना। चलिए 7th क्वेश्चन पर आते हैं, ध्यान से सुनिएगा।
7वें क्वेश्चन को देखकर डरना नहीं है भाई। ये क्वेश्चन मैं 10 साल से तो मैं ही देख रहा हूँ और मेरे सर ने भी बोला था कि वो भी 10-15 साल से ही देख रहे हैं, तो मतलब ये बहुत पुराना क्वेश्चन है। ऑल्दो ये मैंने सिर्फ एक बार किसी एग्ज़ाम में देखा है। सेम देखिए, समझिए ज़रा, बुक भले नई है, क्वेश्चंस वही रहते हैं ना, पुराने ही रहते हैं। इसका आंसर पहले भी यही आता था, आज भी यही है, सेम क्वेश्चन है, नथिंग हैज़ चेंज्ड हियर। ओके, तो इसको सॉल्व करते समय थोड़ा बेसिक मैथ्स का रूल जो कक्षा 2-3 में पढ़ा होगा आपने, वही बस एक बार टेस्ट होना है उसका, बाकी कुछ भी अलग नहीं है। तो चलिए सॉल्व करें। घबराना इसलिए नहीं भाई, नेगेटिव वैल्यू दी है तो घबराना क्या, बेसिक रूल हमें जो है वही तो होंगे। -40 से -30, ठीक है, फिर -30 से -20 ऐसे करके दिया है, बाकी सारे रूल्स वही हैं। एक जगह पे यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं एग्ज़ाम में, इसीलिए इस क्वेश्चन को दिया जाता है, ठीक है। वो गलती कहाँ करते हैं मैं बताऊँगा, चलो भाई ध्यान से सुनना। तो इसकी फ्रीक्वेंसी आएगी सर माइनस का 35, बिल्कुल सही है। अंतर कितने कितने का है सर इनके बीच में, 10 का, तो माइनस का 25, माइनस का 15, और सर यहाँ पे माइनस का 5। यहाँ पे गलती करते हैं बच्चे, तो ये प्लस का 5 होगा, ध्यान से ये रखना है ना फ्रीक्वेंसी में। फिर 5 के बाद सर ये क्या, 15 और 25, गॉट इट। दूसरी गलती, प्लस माइनस का भी ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे। -35 × 10 करेंगे तो भाई कितना होगा, माइनस का 350, ठीक है। फिर 25 × 28 करेंगे तो जो भी रिजल्ट आएगा वो नेगेटिव ही आएगा, माइनस का आएगा, गॉट इट। 350 सॉरी 25 × 28 सर ये 700 आ रहा है तो माइनस का 700 होगा, ठीक है। फिर सर 30 × 15 तो माइनस का 450 होगा। फिर सर ये माइनस का 210 होगा। 65 × 5 कितना होता है सर, ये 325 प्लस का होगा अब, है ना यहाँ से। ओके सर 180 × 15 सर हम खुद करेंगे बिना कैलकुलेटर के, सर 2700 होगा। क्या यही होगा, चेक करते हैं। 180 × 15 बिल्कुल सही है सर, 2700 रुपये। 2500 × 10 तो दुनिया ही बता देगी सर, 250 रुपये होगा। सुनिए ध्यान से, इसके प्लस माइनस करते समय आपको भाई वो नेगेटिव, बेसिक मैथ्स सही है तो बताने की भी ज़रूरत नहीं है। कैसे करेंगे भाई, प्लस प्लस अलग, अगर कैलकुलेटर हो तो सीधा जो दिया है ना वही प्रेस करते जाओ, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब मेरे पास खुद कैलकुलेटर अभी यहाँ नहीं है, मैं क्या करूँ सर, प्लस वाली वैल्यू अलग कर दो, माइनस वाली अलग कर लो। तो 27 और 3 3275, 3275 में मैं ये माइनस वाले घटा देता हूँ सर। माइनस वाला 210, माइनस का 450, माइनस का 700 और माइनस का 350। सर ये 1565 आ रहा है, पता नहीं मुझे अभी सही है कि नहीं, क्योंकि पहले फॉर्मूला लिख दूँ मैं, सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f, है ना। फ्रीक्वेंसी का टोटल कर दें, ओके कर लेते हैं सर। तो 28 10, इसको भी कॉम्प्लिकेटेड है, तो 10 + 28 + 30 + 42 + 65 + 180 + 10। सर ये 365 आ रहा है सर, 365। और सर उसका कितना आ रहा, 1565 बताया था मैंने, 1565 ही बताया होगा, ठीक है ना। चलिए तो x बार का टोटल कितना आ रहा है सर, सिग्मा fx 1565 डिवाइडेड बाय 365, तो x बार की वैल्यू आ जाएगी। आइए डिवाइड कर लें, 1565 डिवाइडेड बाय 365, सर 4.29 आ रहा है। क्या इसका आंसर बुक में आ रहा है, लेट्स चेक इट। सर 4.29 इज़ द करेक्ट आंसर। सुनिए, ये क्वेश्चन मैंने बताया ना कि एक बार किसी एग्ज़ाम में देखा है मैंने, किसी यूनिवर्सिटी के पेपर में, मुझे याद नहीं है लेकिन थोड़ा पहले 2-4 साल पहले ये क्वेश्चन भी आता है। इसमें देखिए एग्ज़ाम में बैठ के क्वेश्चन करना एक प्रेशर होता है वहाँ पर, है ना, और मुझे नहीं लगता आप उसको कैसे हैंडल करते होंगे।
तो वहाँ पे ये वाला क्वेश्चन एग्जामिनर इसीलिए देता है कि भाई आप छोटी गलती कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो ये देखना चाहता है। जैसे यहाँ पे गलती होती है ये वाली, यहाँ से और यहाँ पे -5 के बाद आप ना फिर वो +5 कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये गलती यहाँ पे होती है। दूसरी गलती ये प्लस माइनस में बच्चे अरे करते हैं भाई, बीकॉम सेकेंड ईयर के बच्चे भी गलती करते हैं ना, और छोटी छोटी यही प्लस माइनस वाली गलती करते हैं। मुझे नहीं पता आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो कहाँ से पढ़ रहे हैं, बट भोपाल में तो मैं पढ़ाता हूँ और बच्चे गलती करते हैं, सेकेंड ईयर में भी करते हैं। गॉट इट। चलिए तो क्या आगे पढ़ें? नहीं सर आज इतना ही पढ़ते हैं, बहुत हो गया सर, ये आगे तो मोर देन लेस देन आ गया, अब आगे कल पढ़ेंगे। हाँ ठीक है, तो अगली क्लास कल रखते हैं। ध्यान से सुनिएगा, एक बार फिर से बता दूं मैं भाई, बीकॉम सेकेंड ईयर के लिए स्पेशली मैं ये बिजनेस स्टैट्स स्टार्ट किया है मैंने डॉक्टर SM शुक्ल की बुक से, जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और भी कई स्टेट में कॉलेजेस में यही बुक वहाँ के द्वारा बताई जाती है। यही बुक ज़्यादातर स्टूडेंट यूज़ भी करते हैं। ऑल्दो अगर आपके पास कोई दूसरी बुक है तो भी आप ये कोर्स ले सकते हैं, क्योंकि सब कुछ यहाँ पर बेहतरीन तरीके से बताऊंगा मैं, है ना। स्टैट्स पे अगर आपको दिक्कत होती है कुछ कॉन्सेप्ट में समझने में, तो आप मुझसे बात भी कर सकते हैं ऐप के थ्रू, है ना। नाउ एक चीज़ और देखो भाई, मैं इतना एडवांस लेवल नहीं पढ़ाऊँगा, है ना। एडवांस लेवल मैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ा रहा हूँ, ये चीज़ें है ना जो आपको पेपर में आपसे एग्ज़ाम में बन जाए। आप कहेंगे सर ये आप क्यों बता रहे हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, मत करो इसको, छोड़ दो, नहीं आना है आज से नहीं, ये 20 सालों से 15 सालों से दिया होगा ये, है ना। मैं तो खुद 10 साल से देख रहा हूँ। एक और क्वेश्चन अभी है यहाँ पे ऐसे ही, एक और है मिसिंग फ्रीक्वेंसी। चलो एक आध क्वेश्चन सिखा दूंगा मैं, बट नहीं करोगे तो भी इसके आगे वाले क्वेश्चंस नहीं करोगे तो भी काम चल जाएगा भाई। एग्ज़ाम में क्या आना है ग्रेजुएशन लेवल में, तो जब धीरे धीरे आप पढ़ोगे ना, हो सकता है ट्रस्ट बिल्डअप हो और आप मेरी बातें मानना शुरू करो, भाई मुझे मालूम है क्या आता है पेपर में, है ना। तो अभी आप तो पढ़िए, बाकी चीज़ें बताऊंगा मैं, ठीक है। चलिए ओके, सी यू नेक्स्ट लाइव सेशन, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।